नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश द्विवेदी आप सभी दर्शकों का A1 टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि दर्द ऐसी चीज़ है जो कि हर व्यक्ति को कभी न कभी अपने शरीर में महसूस होती है। और दर्द के लिए जो विशेष विभाग खुला है महात्मा गांधी चिकित्सालय में, निजी मेडिकल कॉलेजों में पहली बार खुला है, वहाँ से हमारे साथ आज होंगे डॉक्टर निपुण लांबा, जो कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के और हॉस्पिटल के जयपुर में वरिष्ठ दर्द प्रबंधन और पैलिएटिव केयर विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर लांबा, आपका हमारे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में स्वागत है। सबसे पहले मैं आम दर्शकों की तरफ से पूछना चाहूँगा कि दर्द प्रबंधन और पैलिएटिव केयर विभाग जो निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में पहली बार महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में खुला है, इसमें किस तरह के मरीजों को दर्द से राहत की सुविधा दी जाती है? सर, हमारे यहाँ महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर पेन क्लिनिक का संचालन हमारे विभाग में नियमित रूप से किया जा रहा है। यहाँ पे सभी तरह के दर्द, अगर किसी व्यक्ति को कमर दर्द है तो कमर दर्द का पूरा उपचार हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर किसी व्यक्ति को घुटने का दर्द है तो घुटने का दर्द भी उपचार किया जाता है। किसी व्यक्ति को कंधे का दर्द है तो उसका भी विशिष्ट उपचार उपलब्ध है। इसी तरह से कई मरीज़ होते हैं जिनको पूरे शरीर में दर्द होता है, नसों का दर्द होता है, जिसको अपन न्यूरोपैथिक पेन भी कहते हैं। उन मरीज़ों के लिए भी दर्द का प्रबंधन मौजूद है। इसके अतिरिक्त सर, जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके अंदर भी अत्यधिक पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है बीमारी के साथ में एसोसिएटेड, तो उनके लिए भी विशिष्ट तकनीकें और विशिष्ट दवाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के अंदर, और इन सभी रोगियों का हम अपने यहाँ उपचार कर रहे हैं। विशेष करके कमर दर्द और पीठ दर्द के रोगी बहुत ज़्यादा होते हैं हर वर्ग में। आजकल तो बैठने की पोस्चर के कारण या और कई कारणों से युवा वर्ग भी बहुत प्रभावित होता है कमर दर्द और पीठ दर्द से। उसके लिए क्या विशेष सुविधाएं हैं? सर, बहुत सही बात कही आपने। आजकल कमर दर्द और पीठ दर्द ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। खासकर आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारी कार्यशैली है, दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठ के कार्य करना, इसके अतिरिक्त एक्सरसाइज ना करना, नियमित वॉक नहीं करना, खान पान का ध्यान ना रखना, ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से कमर दर्द आजकल काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। आम आदमी को ये दर्द होने लग गया जो पहले इतना नहीं हुआ करता था। कमर दर्द सर बहुत ही एक बड़ी एंटिटी है। इसके अंदर हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। जब भी कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की, जिसके माध्यम से उसको दर्द में राहत मिले। अगर फिर भी ज़रूरी है तो हम नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं मरीज़ के लिए। एक्सरे है, एमआरआई है, जिसकी भी आवश्यकता है। और जो भी मरीज़ हमारे पास आया उसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि स्पाइन है तो स्पाइन में क्या पैथोलॉजी है, प्रॉब्लम क्या है मरीज़ की, उसको सुनना, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पीठ दर्द के कई कारण हो सकते हैं सर। हो सकता है कि पीठ दर्द जो है वो स्लिप डिस्क के कारण हो, सियाटिका के कारण हो सकता है कि कोई फेसेट जॉइंट है, जो जॉइंट्स होते हैं स्पाइन के अंदर, उनकी कोई अर्थरोपैथी हो, उसकी वजह से है, या फिर कोई मांसपेशियों का दर्द भी हो सकता है। तो करेक्ट डायग्नोसिस करना कि ये जो पेन है क्यों, और फिर उस कारण को ठीक करना, ये पेन मैनेजमेंट में किया जाता है। इसके लिए कई विशिष्ट प्रकार की तकनीकें भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं जो पहले इतनी सरलता से उपलब्ध नहीं थी। दवाइयाँ तो हैं ही, दवाइयाँ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लेकिन पहले क्या होता था सर कि आदमी या तो गोलियाँ खाता था तो सालों तक गोलियाँ ही खाता रहता था, या फिर उसको ऑपरेशन करवाना पड़ता था। आजकल अगर किसी को सियाटिका है तो उसके अंदर हम एमआरआई के माध्यम से करेक्ट डायग्नोसिस करके, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, उस मरीज़ की बीमारी को, उस नर्व रूट को आइडेंटिफाई करके कि भाई वो L4 नर्व रूट है कि L5 नर्व रूट है, कौन सी नर्व रूट है जिसकी वजह से उसको कमर में दर्द हो रहा है, जो पैरों तक जा रहा है, सियाटिका हो रहा है, जो भी हो रहा है, और फिर उस दर्द को एक्सरे मशीन में देखकर, सीआर मशीन में देखकर करेक्टली आइडेंटिफाई करके मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन प्रोसीजर्स के ज़रिए, जिसके अंदर मरीज़ को डे केयर में ही छुट्टी दे दी जाती है, हम उस पर्टिकुलर नस को लोकेट करते हैं और वहाँ पे एक पर्टिकुलर दवाई देते हैं मिनिमम मात्रा में, जिससे मरीज़ को डिस्कम्फर्ट भी बहुत कम होता है, उसको रिलीफ भी क्विकली आता है, और वो मरीज़ जिसके पास पहले दवाइयाँ खाने के अलावा कोई और साधन ही नहीं था, वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखें, क्योंकि कमर दर्द जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ भी है। तो साथ में अगर मरीज़ इस उपचार के साथ में अपने जीवन शैली का भी ध्यान रखेगा तो वो बहुत ही जल्दी ठीक होगा और रोगों से बचा रहेगा, कमर दर्द से बचा रहेगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर लांबा। एक्चुअली दवाइयाँ लगातार खाने से किडनी पे, लिवर पे, सभी अंगों पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, और आप जो इलाज बता रहे हैं उससे
कम मात्रा की दवाई लंबे समय तक आराम देती है, बिल्कुल ये सर। बहुत ही अच्छी बात है। अब घुटनों का दर्द भी आप देखिए बहुत आम हो गया है, तो और हर व्यक्ति भले युवा वर्ग का हो या बुजुर्ग हो, घुटनों के दर्द से बहुत पीड़ित रहता है। सर इसके लिए क्या विशेष तरह का इलाज उपलब्ध है अपने यहाँ? बिल्कुल सर घुटने का दर्द भी आजकल एक बहुत ही आम समस्या है। कहते हैं ना, लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, जल्दी से उनके घुटनों में दर्द आजकल होने लग जाता है। पहले जहां हमारे बुजुर्ग चलते ही जाते थे, लेकिन आजकल क्या होता है कि बहुत ही कम उम्र में, 40 की उम्र में भी किसी किसी को तो घुटनों में दर्द होने लग जाता है। कारण वही है सर, हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं, हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, हम चलते कम हैं, हम व्यायाम कम करते हैं, हम अच्छा खाना वेजिटेबल्स फ्रूट्स कम खाते हैं। और होता क्या है सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बीमारी है वो उम्र के साथ एक डेवलप होने वाली तकलीफ है। अब इसके अंदर होता क्या था सर, पहले वही समस्या मरीजों के सामने आती थी, घुटने का दर्द है, दर्द की गोली खा ली और पता चला मरीज 6-6 महीने साल भर दर्द की गोलियां खाए जा रहा है, और कई बार तो उससे दुष्प्रभाव भी सामने आने लग जाते थे। लेकिन सर अगर आपको घुटने में दर्द है तो आजकल कई तरह के विशिष्ट उपचार उपलब्ध हैं जो कि बहुत ही सेफ और बहुत ही आधुनिक हैं, मिनिमली इन्वेजिव हैं, जिसको अपन कहते हैं ना। जैसे कि सर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है। इसके अंदर तो कोई दवा ही नहीं है सर, इसके अंदर हम मरीज़ के ही शरीर से, उसकी वेन से उसका ब्लड लेते हैं और उसी से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं मशीन के अंदर, और वही जो मरीज़ के ब्लड से बना हुआ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको उसके घुटने में इंजेक्ट करते हैं सोनोग्राफी मशीन के अंदर देखते हुए, पूरी गाइडेंस के अंदर। तो जब आपका ही ब्लड है तो उसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के माध्यम से अगर कोई मरीज जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, बहुत ही शुरुआती स्टेजेस में है, अगर वो उसका लाभ लेता है तो उसके घुटनों में जो वो डीनेचर होने लग जाते हैं वो कम हो जाता है और उसके घुटने जो हैं वो थोड़े और अच्छे लंबे चलते हैं। साथ में उसको अपना ध्यान तो रखना ही है। इसके अलावा सर एक और विधि है जिसको हम जेनिकुलर नर्व ब्लॉक कहते हैं। कई बार क्या होता है, मरीज़ ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता और लंबे समय तक खिंचता रहता है, दर्द में परेशान रहता है, तो पीआरपी थेरेपी तो है ही सर। इसके अलावा हम जो नर्व्स हैं घुटने की, जिसको जेनिकुलर नर्व्स कहते हैं, इनको ब्लॉक कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी मरीज को दर्द में राहत दे सकते हैं। और ये दोनों ही पद्धतियाँ घुटने के दर्द में बहुत ही लाभकारी हैं और बहुत ही मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, बहुत ही मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ में मरीज़ इनका लाभ ले सकता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। कुछ मरीज ऐसे हैं जो कि घुटने के दर्द शुरू होते ही आपके पास हैं, तो उनको घुटने के दर्द का पीआरपी थेरेपी से आप लाभ दे सकते हैं। बिल्कुल सर, जितना शुरू में मरीज आएगा उतना ही अच्छा उसको लाभ मिलेगा। और मांसपेशियों का दर्द भी बहुत सामान्य तौर पे लोगों में पाया जाता है, जो न्यूरोलॉजिकल दर्द भी होता है, उसके लिए कोई विशेष उपाय है हमारे पास? बिल्कुल सर, नसों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द बहुत ही कॉमन है। और नसों के दर्द और मांसपेशियों का दर्द, अपन जैसे बैठे रहते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे, कमर में दर्द होने लग जाएगा, नसों में, हाथों में, पैरों में दर्द होने लग जाएगा। अब उनके अंदर क्या होता है सर कि हमें दवा देनी पड़ती है, स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो नसों के दर्द में राहत देती हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं और उनसे मरीज को दर्द में राहत देते हैं। कई बार क्या होता है सर कि नसों का दर्द आम दवाइयों से लंबे समय लेने के बाद भी ठीक नहीं होता, तो हमें वो कॉज भी फाइंड करना है कि कहीं कुछ और तो नहीं है, कोई B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। इवन न्यूरोपैथिक पेन तो सर कई बार बहुत सिवियर भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ चलने फिरने में भी उसको दिक्कत आने लगती है, बहुत मुश्किल फील करता है। उस कंडीशन के अंदर जैसे इंट्रावीनस लिग्नोकेन इन्फ्यूज़न है, केटामीन इन्फ्यूज़न है, इस तरह की थेरेपीज़ जो होती हैं वो सिवियर केसेस के अंदर हैं, बट हम उनका प्रयोग कर सकते हैं और उनसे मरीज़ों को काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। और ये भी सर सब डे केयर प्रोसीजर्स हैं। इसके अंदर मरीज़ को सुबह भर्ती करते हैं और 3-4 घंटे में मॉनिटरिंग के बाद में उसको हम घर भी भेज सकते हैं। साथ ही मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ मरीज़ों को, और बिल्कुल उसका ध्यान रखना चाहिए कि जितना आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे उतनी ही परेशानियाँ आपको कम होंगी। बहुत ही अच्छा बताया आपने। अब खास करके कैंसर के रोगी जैसे होते हैं, उनका दर्द एकदम असहनीय होता है। ये अत्यंत दुखदायी जो दर्द है, उसके लिए क्या अलग तरह का इलाज होता है? सर कैंसर के मरीज़ों में दर्द भी असहनीय होता है, क्योंकि थोड़ी असाध्य बीमारी है, तो इसका दर्द भी काफ़ी असाध्य ही होता है। इसका इलाज हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले मरीज़ को देखना पड़ेगा। जैसे कि हम शुरू करते हैं कि मरीज़ को दर्द क्यों हो रहा है, ये पता लगाना ज़रूरी है। कहीं बीमारी के फैलाव की वजह से दर्द हो रहा है या कोई और कारण है, क्योंकि मरीज़ खा पी भी नहीं पाता तो उसको दर्द बढ़ना ही है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है। कई तरह की समस्याओं का मरीज़ सामना करता है, पर इसके अंदर भी हम मरीज़ को दर्द में राहत दे सकते हैं सर। जैसे कि किसी मरीज़ को हेड एंड नेक
का कोई समस्या है तो उसके अंदर हम स्पिनोपैलेटिन गैंग्लियन ब्लॉक है या फिर जो चेहरे की नसें हैं, मैक्सिलरी नर्व है, मैंडिबुलर नर्व है, इनको ब्लॉक करके हम मरीज़ के चेहरे के दर्द में राहत दे सकते हैं और दे रहे हैं सर हमारे यहाँ महात्मा गांधी अस्पताल में। इसके अलावा जैसे कोई मरीज़ है जिसके मान लीजिए पेट में दर्द है, असहनीय दर्द हो रहा है, हमने उसको दवाइयाँ दी, शुरू करी, धीरे धीरे दवाइयों का लेवल भी बढ़ाया, पर उसको दर्द हो रहा है, पेट का कैंसर है, समस्या है, तो उस कंडीशन में सीलियक प्लेक्सस ब्लॉक है, साथ में ये लिग्नोकेन इन्फ्यूज़न है, केटामीन इन्फ्यूज़न है, ये हम देकर मरीज़ को राहत देते हैं दर्द में। और सर ये सारे के सारे प्रोसीजर्स जो हम कर रहे हैं, चाहे वो कमर दर्द का हो, चाहे वो पेट दर्द का हो, ये सब प्रोसीजर्स हम सोनोग्राफी मशीन में देखकर या फिर एक्सरे मशीन के अंदर देखकर बिल्कुल पिन पॉइंट टेक्निक से हम इन प्रोसीजर्स को करते हैं, जिससे मरीज़ को कम से कम तकलीफ़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा हो सके। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर लांबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम हमारे दर्शकों के लिए और कोई रुचिकर विषय पे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।